डुअलिटी मीन्स द्वैत। डुअलिटी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? द्वैत। द्वैत मीन्स दो। और ये जो पूरे अपनी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी के जो कारण बना, इस सृष्टि के जब इसकी रचना हुई और इसके कारण क्या बना? एक से दो हो जाना। कारण ही है कि केवल प्रकाश नहीं, अंधकार भी है। केवल सुख ही नहीं, दुख भी है। केवल आना ही नहीं, जाना भी है। केवल मृत्यु ही नहीं, जीवन भी है। तो द होल एग्जिस्टेंस जिसको हम 3D बोलते थे, जिसको हम ये दुनिया बोलते हैं, माया बोलते हैं, ये द्वैत है बेटा। अब आपको ये करना है, क्योंकि ये अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मैंने उस दिन एक शब्द बोला था कि बाबा जी जो बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स और आपके हर चक्रा के बीच में कहीं ना कहीं एक तरह का यू कैन से इट्स नॉट अ ब्लॉक एक्चुअली में, इट्स अ काइंड ऑफ एक प्लेस है जहाँ पे वो चीज़ है और जिसके ऊपर तुम्हें वर्क करना है, टू रिमूव करना है, उन्हें आउट करना है, उन्हें डिलीट करना है, उन्हें लेट गो करना है, लाइक दिस। इसके लिए मैं तेरे को सिर्फ 2 लाइनें भी बोलूंगी, उस बात को ध्यान से सुनना ओशी। देखो, आत्मा सर्वत्र व्यापक है। आत्मा सब में है। आपकी मम्मी में भी है, कुत्ते में भी है, पड़ोसी में भी है, आंटी में भी है, नानी में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है। ये है आत्म दर्शन करना, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना। अब ये तो बात हो गई कि मैं अब डुअलिटी नहीं देख रही हूं, मैं सब में ये बात जान गई हूं। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा पश्यंती आत्मा, लाइक दिस। जो मैं हूं सो तू है, लेकिन तुम व्यवहार के संग एक जैसा नहीं करोगे ना। शादी होगी, वो लड़की पति के साथ ही तो जीवन व्यतीत करेगी या पृथ्वी के सारे पुरुषों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी? भाई सब में आत्मा है, तो यानी कि क्या? दर्शन, आत्मदर्शन, व्यवहार सबसे अलग अलग तरीके का। समझ गए बात को? इस सत्य को जान लेने के बाद कि सब में आत्मा निवास करती है, सब में आत्मा है, चाहे वो चंडाल है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो बेबी सोल है या वो मैच्योर सोल है। अब व्यवहार की दृष्टि से आपको ये छूट दे दी जाती है, आप किसके संग कैसा करना चाहते हो। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने आपको एक स्पेस दे देते हैं कि आप करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस 4 तरीके से अपने जीवन में उस व्यक्ति के संग व्यवहार कर सकते हो। मान के चलो मित्रता, मित्रता तुम ऐसे व्यक्ति के संग करो जो तुम्हारे अपने लेवल का हो। मान के चलो एक व्यक्ति है जो तुझे संसार की तरफ खींचता है, माया की तरफ खींचता है, उसकी मित्रता को त्याग दो। अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारा मित्र है तो वो खुद भी खड्डे में गिरेगा, तुम्हें भी लेके खड्डे में चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति की मित्रता नहीं करनी है। मित्रता हमेशा अपने से समान लेवल के बुद्धि विवेकशील पुरुषों से, सत्पुरुषों से, अपने से हायर लोगों के पास, जो तुम्हारे पास करुणा है। करुणा कर सकते हो तुम कि ठीक है वो गरीब है, ठीक है तुम मतलब कि वो ठीक है वो छोटा है, वो लाइक दैट, उसमें भी अपनत्व की भावना आत्मा रख के कर सकते हो। मुदिता, तुम बच्चों के प्रति एक प्रेम, छोटों के प्रति एक स्नेह वाली भावना। उपेक्षा, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हारे लाइफ पैटर्न में, तुम्हें मान के चलो तुम्हारे आगे के जीवन में, तुम्हारे लक्ष्य में, आपको बार बार आप बार बार समझा रहे हो तुम मेरी फ्रेंड हो, देखो ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति की यदि तुमने उपेक्षा नहीं की, वो आपका नुकसान करके चला जाएगा। आप बात को समझ रहे हो? तो इतना समझना काफी है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। दैट्स इट, दैट्स इट।